तो ये मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो स्टार्ट होता है पनवेल से पुणे तक ऑलमोस्ट 190 किलोमीटर्स, जो सभी को पता है। ये हाईवे पे तो ऐसे कुछ मतलब स्पेशल है नहीं, बहुत ही अच्छा रोड है, बट यहाँ पे चलाना एक आजकल थोड़ा रिस्की हो गया है, क्योंकि आप लोग सुनते ही हो कि कितने सारे मतलब क्या क्या होते रहता है, यहाँ पे गड़बड़ होती रहती है। एनीवेज, अगर आप सेफली ड्राइव करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी रोड पे कहीं पे भी और कैसे भी, ठीक है। सो ऑलवेज ड्राइव सेफ। तो उसके बाद में भी मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर कवर करने के बाद वी रीच पुणे ऑन नेशनल हाईवे 48 NH48। ऑलमोस्ट पुणे पहुंचने के बाद रियलाइज होता है कि ट्रैफिक क्या होता है, तो फिर दैट इज लिटिल बिट फ्रस्ट्रेटिंग, क्योंकि वहां पे एक दो टोल बूथ से खेत शिवापुर एंड ऑल वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। एंड दिस इज प्रॉपर नेशनल हाईवे 48, यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो और ये बेसिकली पहले 2 लेन रोड था, अभी 3 लेन रोड है। काफी टाइम से, आई थिंक 2 साल हो गए 3 लेन रोड बन चुका है ये। सो दिस सातारा कागल रोड इज ऑलमोस्ट 195 किलोमीटर्स फ्रॉम सातारा टू निप्पानी। महाराष्ट्र का जो लास्ट टोल प्लाजा आता है निप्पानी, वहां तक 195 किलोमीटर्स ये है। और ये बहुत ही अच्छा रोड है। बस यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर कहीं भी मतलब डिवाइडर के बीच में से आप ध्यान रखते रहना, क्योंकि उसमें से कोई भी जानवर जैसे गाय भैंस, जिसे मेरे सामने ये डॉग ने क्रॉस किया, मैंने पहले ही देख लिया था रोड के उस तरफ कि ये क्रॉस कर रहा है और ये डेफिनेटली मेरे गाड़ी के सामने भी आने की चांसेस है। तो तभी मैंने थोड़ा स्लो डाउन कर दिया गाड़ी को, ताकि इसको क्रॉस करने के लिए टाइम मिल जाए, या पता नहीं कुछ भी हो। इसलिए कभी भी स्पीड लिमिट मेंटेन करना हाईवेज पे। एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल, सो बी सेफ, बी कॉशियस और ध्यान से। तो उसके बाद में रात हो गई और हम लोग ने यही हाईवे पे कंटिन्यू किया टिल टुमकुर। सो फाइनली वी रीच टुमकुर और वहां पे हम लोगों ने स्टे ओवर चूज किया होटल, लॉज या जो भी है। दिस आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टिक टू दिस। तो उसके बाद में रात को हम लोग वहां पे रुके। तो यहां से टुमकुरा से होसू रोड चालू होता है, NH7, दैट इज 450 किलोमीटर्स फ्रॉम टुमकुर टू डिंडीगुल, मतलब कर्नाटका से तमिलनाडु। सो ये रोड 450 किलोमीटर कवर करना था। हम लोग होटल से निकले शाम के 4 बजे और रात को ऑलमोस्ट 8:30-9 बजे हम लोग डिंडीगुल पहुंचे। और वहां पे भी हम लोगों ने स्टे कैसे चूज किया, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो ये आपके साथ में बाद में डिस्कस करूंगा ऑफकोर्स। और जहां तक ये रोड की बात है, ये रोड मतलब एक अलग फीलिंग देता है, क्योंकि हम लोग अभी तक थे मुंबई पुणे एक्सप्रेस पे, उसके बाद में NH48 महाराष्ट्र क्रॉस किया और टुमकुरा तक पहुंचे। बट रोड वही था, NH44 था। तो उसमें तो मतलब ऑलमोस्ट जैसे रोड देखा हुआ है या रोज यूज करते हैं ऐसे होता है। बट दिस NH7 इज कम्प्लीटली न्यू एंड कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर अस, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि ये रोड पे फर्स्ट टाइम आया लाइफ में। उसके बाद टुमकुरा से डिंडीगुल 450 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम लोग ने वापस से स्टे ओवर लिया। और उसके बाद जो डिस्टेंस बचा था दैट वाज 150 किलोमीटर्स। बट हम लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग मतलब नाइट ड्राइव करके फिर दिन का मजा लेंगे कब, जो भी जो भी देखना रहता है दिन में ही दिखता है, रात को तो कुछ दिखता नहीं है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना स्टे ओवर कर ले और 150 किलोमीटर्स रखे नेक्स्ट डे के लिए। सो नेक्स्ट डे हम लोग उठे और मॉर्निंग 10 o'clock को हम लोगों ने होटल छोड़ दिया और 150 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना था। और रोड था NH85 एंड NH185। एंड आई हैव टू टेल यू दिस कि ये जो 150 किलोमीटर का रोड है, दिस इज जस्ट अमेजिंग। आपके सामने ऐसे लगेगा कि किसी ने मतलब एक फोटो फ्रेम लगा दी है, क्योंकि वो जो माउंटेन्स और इन सब का व्यू है, रोड और मतलब जो रोड के कर्व्स है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और वहां पे गाड़ी चलाने का भी ऐसे इतना मजा आता है, क्योंकि टोटल टार रोड है, बिल्कुल भी कॉन्क्रीट रोड नहीं है वहां पे। तो उसके बाद हम लोग फाइनली दोपहर को 2 बजे मूनार पहुंचते हैं। मूनार पहुंचने के बाद ऐसे लगा कि हम लोग ने लिटरली 3 days ट्रैवल करके मुंबई से ऑलमोस्ट 1650 किलोमीटर ड्राइव करके हम लोग मूनार पहुंचे। तो दैट फीलिंग वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट और वी वर फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। और जैसे हम लोगों ने मूनार एंटर किया, वहां का जो वहां का जो नजारा था वो मतलब ऐसा लग रहा था वसूल हो गया 3 days ट्रैवल करने का और ऐसे डेस्टिनेशन पे पहुंचना, दैट इज टोटली नो वर्ड्स ऐसा है।
तो उसके बाद हम लोग मूनार में स्टे किया हम लोगों ने, और मूनार में हम लोग 7 डेज थे। और फिर उसके बाद मूनार में हम लोगों ने 7 दिन में ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स कवर किया, क्योंकि अगर फॉर एन एग्जांपल द विंड मूनार हम लोग के रिजॉर्ट का नाम, वहां से अगर कुंडाला लेक या कुंडाला डैम जाना है तो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स है। अगर मार्केट जाना है तो 30 किलोमीटर्स है। 30 60 50 100 ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर्स यहीं पे हो गया, और काफी एक्सप्लोर किया हम लोगों ने मूनार। तो मूनार की एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मूनार के 2 पार्ट्स हैं, मतलब पूरे केरला के 2 साइड्स है। एक साइड तो हम लोग देखते हैं द ब्यूटी ऑफ केरला, एंड अदर साइड इज लाइक डेविल साइड। मतलब ऑल ऑफ सडन आप निकलोगे ये सोच के कि व्हाट अ सनी डे, हम लोग घूम फिर के मस्त आ जाएंगे वापस रिजॉर्ट में और कुछ नहीं है। बट ऐसे नहीं है, ऑल ऑफ सडन कुछ भी हो सकता है, फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। क्योंकि आपने अगर मेरा ये व्लॉग देखा पाइसन वैली का, दिस वाज सीरियसली मतलब इतना डरावना एक्सपीरियंस था। आई हैव टू टेल यू दिस कि हम लोग निकले द विंड मुन्नार से, हम लोग को एक्चुअली वो पहाड़ के उस तरफ जाना था, और वहां पे एक पॉइंट था, और जो इंटरनल रोड्स है, घाट्स मतलब जो माउंटेन्स है, सब जो भी है, वैलीज में से उतरना था और क्रॉस करके दूसरे वैली में जाना था। तो वो रोड्स थे, वो एक तो वो बहुत ही नैरो थे। तो होता है ऐसा है, आप लोग घाट उतर रहे हो या चढ़ रहे हो, अचानक से बारिश आती है, अचानक से धूप आती है, अचानक से फ्लैश फ्लड आता है, अचानक से एकदम सनी वेदर हो जाता है। सो ये अनप्रेडिक्टेबल है। ये पूरे केरला का ऐसे ही मतलब एटमॉस्फेयर रहता है, पता नहीं एक वैली उतर रहे थे और दूसरे वैली पे चढ़ रहे थे। तो मेरे सामने एक थोड़े डिस्टेंस में एक स्कूटी स्टक हो गई थी, तो उसके लिए मैं थोड़ा पीछे रुक गया था, क्योंकि मैंने मतलब ऑब्वियसली सेकंड गियर पे मुझे गाड़ी मतलब फर्स्ट गियर पे उठा के सेकंड गियर मेंटेन करके मुझे वो हिल चढ़ाना है, ठीक है। बट हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली उसका स्कूटी आगे जाके वापस बंद पड़ गया, और मैं एग्जैक्टली उसके पीछे था, मुझे ब्रेक अप्लाई करना पड़ा और मैं रुक गया वहां पे। स्टीप स्लोप था, गाड़ी यहाँ पे थी और पीछे मतलब क्या कुछ नहीं, वहां तक तो ठीक था, वहां तक बिल्कुल भी ठीक था। बट उसके बाद जो अचानक क्लाउड्स आ गए हम लोग के इर्द गिर्द, आगे कुछ दिख रहा नहीं है, अचानक से बारिश चालू हुआ, और सीरियसली आग के सामने पूरा फ्लैश फ्लड, पूरा मिट्टी का पानी हम लोग के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, कुछ दिख रहा नहीं, आगे पीछे कुछ दिख रहा नहीं। मेरी सीरियसली बोलूं, अगर ये लैंग्वेज में भी बोलूं ना, मेरी फट गई थी, डर गया था मैं सोचा क्या करूं। तो मैंने शांत मतलब खुद को शांत रखा, क्योंकि आगे मैं कर रहा तो व्हील स्पिन हो रहा है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, ऑब्वियसली 4 व्हील ड्राइव नहीं है, और 4 व्हील ड्राइव भी रहती तो वहां पे बहुत ज्यादा पत्थर थे, तो व्हील्स जगह पे घूम रहे थे। तो मैंने समझदारी इसी में समझी कि मुझे धीरे धीरे करके रिवर्स लेना है, ठीक है, ब्रेक्स पे रिलाई नहीं रहना। तो मतलब वो एक अपना ड्राइव करने का तरीका रहता है, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये हर एक का अलग होता है, ठीक है। तो मैंने कैसे करके धीरे धीरे बहुत ही स्लो स्पीड से धीरे धीरे रिवर्स लिया, पूरा घाट पूरा वैली मैंने रिवर्स लेके नीचे मार्केट में हम लोग पहुंचे, वहां पे हम लोग ने वहां पे हम लोग रुके, और आप लोग मेरा ये व्लॉग देख लो, आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो क्या था हालत और कैसे था। वहां पे आप देखोगे भी कि कैसे पानी भर गया था पूरा। सो ये एक मूनार का छोटा सा स्टोरी है, जो कि थोड़ा सा मतलब ट्रेजेडिक होते होते बच गया, और हम लोग बच गए, और फिर कंटिन्यू। तो उसके बाद वी लेफ्ट मूनार आफ्टर 7 डेज, और वहां बहुत ही मजा आया था। तो वी लेफ्ट फॉर ठीकड़ी, 95 किलोमीटर्स, NH 85 एंड NH 185 अगेन। और ये जो रोड है ये इंटरनल केरला का रोड है, ये भले ही नेशनल हाईवे हो बट ये नैरो होते हैं, विलेजेस के बीच में से जाते हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको केयरफुली ड्राइव करना है, यहाँ पे रश नहीं कर सकते। तो एक क्रूज मेंटेन करो, 60-70 के स्पीड में आराम से जाओ, क्योंकि किसी को भी वहां पे हार्म नहीं करना है, ना खुद को, ना उनको, ना गाड़ी को, या कुछ भी एंजॉय करना है। ऑफकोर्स एंजॉय करके रिटर्न आना है, ठीक है। तो 95 किलोमीटर्स कवर किया, उसके बीच में ही मतलब जाते जाते ऐसा है ना, जैसे एक एक पर्क्स मिलते हैं हमको, तो जहाँ पे हमको इनके दर्शन हुए, तो वो बहुत ही हम लोग को मतलब एक पॉजिटिव जैसे बोलते हैं ना एटमॉस्फेयर हम लोग को मिल गया। तो वहां पे हम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, और कंटिन्यू किया। ओके, तो पहुंच गए हम लोग। रोड बहुत ही फन टू ड्राइव है रोड। केरला के सारे इंटरनल रोड्स आर वेरी फन टू ड्राइव, आप लोग सब लोग एंजॉय करोगे उसको, ठीक है।
then we left Thekdi for Kanyakumari. Thekdi to Kanyakumari is almost 360 kilometers. First we have to hit National Highway 183, then National Highway 185 and then of course NH44. क्योंकि ये थोड़ा लेंदी रोड हो जाता है बट ये काफी अच्छा रोड है, यहाँ पे ज्यादा ये नहीं होता, मेन हाईवेज है। इंटरनल रोड्स भी जीपीएस बताएगा बट आई सजेस्ट कि वो ऑप्ट मत करना ये रूट करना। मतलब अगर आप कभी टेगड़ी टू कन्याकुमारी कर रहे हो, एक बार तमिलनाडु क्रॉस करने के बाद NH44 ही आपको मिलेगा कन्याकुमारी तक। सो दिस इज इट। और ये रोड कन्याकुमारी तक जाता है। यहाँ पे सिर्फ ट्रक्स दिखेंगे, ज्यादा गाड़ियां नहीं है, पैसेंजर व्हीकल्स या प्राइवेट कार ज्यादा नहीं होते ये हाईवे पे, सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स दिखेंगे आपको। ओके, सो फाइनली वी रीच कन्याकुमारी। उसके बाद ये जो स्पेसिफिकली स्पॉट है जहां से मैंने ड्राइव चालू किया, मैंने गाड़ी यहाँ पे पार्क की, कैसे देखे कि इंडिया का एंड यहाँ पे और चालू स्टार्ट भी यहाँ से ही होता है। सो दिस इज बिट फैसिनेटिंग एटलीस्ट फॉर मी, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस। सो पता नहीं किसी को मजा आएगा किसी को नहीं आ सकता है। तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है फ्रॉम कन्याकुमारी टू ऊटी। इट इज 550 किलोमीटर्स NH44। तो पहले तो NH44 पे थे काफी टाइम के लिए, डिस्टेंस हम लोगों ने कैलकुलेट किया नहीं। उसके बाद में वी स्टेड एट तिरुपुर, एक स्टे ओवर तिरुपुर में, क्योंकि वहां से वापस ऊटी जाना है। रात के ऑलमोस्ट आई थिंक 9 बज गए थे, इसलिए वापस स्टे किया। दैट इज टोटल कमर्शियल एरिया तमिलनाडु में आता है और वहां पे ऐसे कुछ भी ऐसे घूमने फिरने जैसा तिरुपुर में कुछ भी नहीं है। वहां पे बस हम लोगों ने स्टे ओवर किया और वो होटल का भी किस्सा आप लोगों को बताता हूँ, वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। एंड देन सुबह उठने के बाद हम लोग निकले। सो हम लोगों ने एक लेफ्ट लिया, दैट वाज NH81, नेशनल हाईवे 81। अगेन द विलेज रोड और सब कुछ सेम वैसे ही, मतलब लेफ्ट देखो तो कुछ नहीं, राइट देखो तो कुछ नहीं, बस गांव, खेत और ग्रीनरी और बीच में ही माउंटेन्स एंड ऑल, सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे बहुत मजा आता है ड्राइव करने का। उसके बाद में आप कंटिन्यू करोगे NH181 पे, नेशनल हाईवे 181, वो भी ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर्स है। तो ऊटी पहुंच गए हम लोग दोपहर को 2 बजे और फिर हम लोग ने वहां पे भी होटल स्टे कैसे चूज किया ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में। एंड देन 4 दिन ऊटी में स्पेंड करने के बाद, ऊटी इंटरनल ऊटी एक्सप्लोर करने के बाद, ऊटी में ऑलमोस्ट हम लोगों ने 200 किलोमीटर ड्राइव किया, ये वो पॉइंट कवर किए। तो आफ्टर दैट वी लेफ्ट ऊटी एंड आवर जर्नी बिगिंस लिटरली फ्रॉम ऊटी टू मुंबई। So it was like this कि from Ooty to Mudumalai forest it is 60 kilometers and from Mudumalai forest to Bandipur jungle is almost 75 kilometers। और ये बहुत ही ज्यादा डरावना जर्नी था क्योंकि तभी पता नहीं था जब ऊटी से निकले। गंडूर से हम लोगों ने राइट लिया क्योंकि फॉरेस्ट ऑफिसर ने हम लोग को फॉरेस्ट एरिया फॉरेस्ट रोड यूज करने नहीं दिया, अलाउ नहीं किया। तो हम लोग ने गंडूर पहुंचे पहले, वहां से राइट लिया और ऑल द वे टू मधुमलाई फॉरेस्ट। तो ऊटी से मधुमलाई फॉरेस्ट 60 किलोमीटर्स वाज NH181, अगेन नेशनल हाईवे 181। और ये रोड भी काफी अच्छा है, ये रोड बहुत ही ज्यादा कर्वी है, तो बहुत मजा आता है ये रोड पे गाड़ी चलाने की। जब मुदुमलाई हम लोग पहुंचे 60 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद, तभी हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे हम फॉरेस्ट जोन में जाके हम लोग वन नाइट स्टे कर लेंगे क्योंकि हम लोग को एनिमल्स देखने थे। टू आवर लक वी वर ब्लेस्ड टू सी मैनी एनिमल्स अक्रॉस द रोड। रोड पे थे काफी एलिफेंट्स थे, स्लॉथ बेयर दिखे, उसके बाद में पिकॉक्स काफी सारे थे और फिर डियर्स थे, इतने सारे, मतलब एक एक दिख रहे थे। और जितना मेरे को पॉसिबल था मतलब शूट करने का मैंने किया क्योंकि वहां पे रुकना भी अलाउड नहीं था और स्पीड मेंटेन करनी 20-30 किलोमीटर। सो इट वॉज क्वाइट पॉसिबल फॉर मी टू कैप्चर एवरी मोमेंट ओवर देयर। जस्ट गो एंड वॉच माई दिस व्लॉग, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। स्ट्रेट अवे फ्रॉम ऊटी टू कोल्हापुर 1000 किलोमीटर्स, कंटिन्यू ड्राइव, नो स्टॉप, नथिंग, नो स्टे ओवर, नथिंग। वी कंटिन्यूड फ्रॉम मुदुमलाई फॉरेस्ट टू बंदीपुर जंगल। रात हो गई थी, 75 किलोमीटर्स, रात पूरा मतलब 8 बज गए थे और फिर बाद में एनिमल्स दिखना भी बंद हो गया था क्योंकि ऑब्वियसली हेडलाइट्स के इसमें
वो लोग नहीं दिखते, और इफ यू आर लक रोड के सामने आ जाएंगे, वो लक भी हो सकता है, बैड लक भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, रात का टाइम रहता है, दैट इज नॉट क्वाइट सेफ। तो फ्रॉम मुदुमलाई टू बंदीपुर इज 75 किलोमीटर्स ऑन SH98, दिस इज स्टेट हाईवे 98, ओके। तो वी कंटिन्यूड ऑन दिस रोड। तो रात हो गई थी, सो हम लोगों को मतलब उसके आगे भी कोई होटल या कुछ भी ऐसे सेफ नहीं लग रहा था स्टे के लिए, तो हम लोगों ने स्टे नहीं किया। मुझे स्पेसिफिकली बाहर जब घूमते तभी गाड़ी मुझे सबसे ज्यादा सेफ लगती है, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन। और कहीं पे भी मुझे लगा मतलब कंफर्टेबल नहीं लगा, कोई भी होटल लॉज या कोई भी स्टे, तो मैं वहां पे नहीं रुकता। तो हम लोगों ने कंटिन्यू किया एंड वी ड्रो फ्रॉम ऊटी मुदुमलाई बंदीपुर टिल Mysore Palace. This was 250 kilometers drive from Ooty to Mysore. Okay. उसके बाद में मैसूर हम लोग 8 बजे पहुंचे। वहां पे हम लोग ने काफी शॉपिंग भी की, काफी सारी चीजें खरीदी, हम लोग को टाइम भी मिला, और लकीली हम लोग बाजू में आ गए मैसूर पैलेस के। तो वहां पे रुक के, अगर आप लोगों ने मेरा ये व्लॉग देखा, तो वहां पे मैंने मैसूर पैलेस मतलब सामने से जाके देखा लाइफ में फर्स्ट टाइम। तो उसके बाद वी लेफ्ट मैसूर and we continued on SH76. This is SH76 and I swear to God कि from Channagere to Devnagere this is 107 kilometers drive, but it is hell fun to drive, क्योंकि ये रोड मैंने लाइफ में ऐसा रोड कभी नहीं देखा, क्योंकि ये इतना बटर स्मूथ, और सीरियसली गाड़ी वो रोड पे ऐसे वेव करती है, मतलब जरा भी पॉटल्स नहीं, कुछ नहीं। लाइट्स मेरे पावरफुल है, काफी आगे तक मुझे विजन मिल रहा था, और उसके बीच में जो रिफ्लेक्टर्स, राइट लेफ्ट में रिफ्लेक्टर्स, येलो एंड रेड द कलर कॉम्बिनेशन, इट वॉज नॉट लेस देन अ रनवे, मतलब ऐसे लग रहा था रनवे पे ग्लाइड कर रहे हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रोड था ये। और ये रोड की खास बात ये थी, अगर दिन में हम लोग जाते तो हम लोग को ये विटनेस करने मिलता, इसके लेफ्ट साइड में रोड के बाजू में ही पूरा लेक जैसा बना हुआ था, वहां पे पानी था, और ये साइड बहुत ही मतलब रात को ड्राइव करने में इतना मजा आ रहा था। सामने मूनलाइट लेफ्ट में वो चमक रहा है लेक में, और वो मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन वर्ड्स अंटिल एंड अनलेस वी एक्सपीरियंस इट पर्सनली। सो ये रोड काफी एंजॉय किया। उसके बाद में वी हिट NH44 अगेन, then we continued on NH48 and we reached Kolhapur in morning at 10 AM. So 10 बजे पहुंचे, बट 10 बजे पहुंचने के पहले जो लास्ट 100 किलोमीटर थे कोल्हापुर तक, दैट वाज डेडली, इतना थक गया था। तो फिर जब मैं स्ट्रेस्ड आउट हो गया था, तो मैंने गाड़ी पुल ओवर की, पेट्रोल पंप पे रुके, फ्यूल स्टेशन पे रुक गए, और वहां पे मैं फ्रेश हुआ, एक पावर नैप लिया 20 मिनट्स का। उसके बाद में अगेन आई गॉट फ्रेश, और फिर कंटिन्यू किया, 100 किलोमीटर कवर किया और कोल्हापुर पहुंच गए। फिर कोल्हापुर में 2 दिन स्टे किया। उसके बाद में अगेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम कोल्हापुर टू मुंबई। इट वाज 350 किलोमीटर्स, और काफी साल से आ रहा जा रहा हूं, तो उस बारे में कुछ खास बताने के लिए है नहीं, आप सबको ही पता होगा ऑफ कोर्स। सो गाइज, दिस वाज इट, दिस वाज माय जर्नी, दिस वाज माय रूट। तो ये वीडियो को ज्यादा एक्सटेंड नहीं करते। गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन श्योरली शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो आप लोगों के साथ मुझे वो सारी चीजें शेयर करनी है जो मैं व्लॉग्स में आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या जो चीजें मिस आउट हुई है, दैट आई ट्राई टू कवर 100%। आई ट्राई टू कवर इट इन दिस वीडियोस, इन नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। ओके, एंड यू गाइज टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके, चलो बाय, सी या, बाय बाय।